हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वो टीचर मेथड रह गया है आधा हमारा, उसे पढ़ेंगे। इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीके तदरीस का मुआवजा, इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब इन दोनों के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या मतलब तुलनाएं। देखो, मवाजना मतलब क्या होता है। मवाजना मतलब देखो, एक तो तुलना होता है। इस मुवाजना मतलब तुलना। तो इस्तक़राई इस्तख़राजी के तरीके तदरीस का मुआवजा, इनमें तुलना क्या है, इनमें अलग अलग बातें क्या हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। देखो, इस्तक़राई तरीका, ये इस्तक़राई तरीके में क्या है, मिसालें देकर तारीफ़ कायदे और कुल्ले अखज़ कराई जाते हैं। मिसालें दे देते हैं, मिसालें देकर तारीफ़ें उनकी बता देते हैं, तारीफ़ें बता देते हैं और कायदे को उस तरीके से पढ़ाया जाता है, मिसालें देकर पढ़ाया जाता है इसमें। और इस्तख़राजी तरीके में क्या है, तारीफ़ें कायदे और उसूल पहले बताए जाते हैं। इसमें क्या है, मिसालें देकर बताए जाते हैं, इसमें उसूल पहले देकर बताए जाते हैं, फिर मिसालें दी जाती हैं। इसमें क्या, मिसालें बाद में दी जाती हैं और इस्तक़राई में मिसालें पहले दी जाती हैं। जदीद मालूमात हासिल होती है, इसमें क्या है, जदीद मालूमात मतलब नई मालूमात हासिल होती है। इसमें साबिका मालूमात मुस्तकीम होती है। साबिका मतलब उपसर्ग, हिंदी में इनको उपसर्ग बोलते हैं। इसमें उपसर्ग मालूमात मुस्तकीम होती है, मतलब मालूम होती है। तालबा में खुद एतमादी पैदा हो जाती है। तालबा में क्या, खुद एतमादी मतलब तालबा को अपने आप पर भरोसा हो जाता है। इस्ताजा इसातजा पर तकिया करने की आदत हो जाती है। देखो, इसमें तकिया क्या है, तकिया का मतलब क्या है, भरोसा। इसातजा पर तकिया करने की आदत हो जाती है, मतलब भरोसा। इसमें क्या है, उस्तादों पर भरोसा करने की आदत हो जाती है। इसमें खुद अपना दिमाग हम यूज़ नहीं करते हैं। ख़यालात का रुख बुलंद की तरफ हो जाता है। ख़यालात का रुख बुलंद हो जाता है और इसमें पस्ती की तरफ हो जाता है। देखो, इस्तक़राई में तो क्या है, ख़यालात का रुख बुलंद हो जाता है और इस्तख़राजी में पस्त की तरफ हो जाता है। खुद इसमें इस्तक़राई में क्या करेंगे, खुद करके सीखने का मौका मिलता है। इसमें क्या है, हमें खुद करके सीखने का मौका मिलता है। और इस्तख़राजी में दूसरे के बताए बताए पर भरोसा करना पड़ता है। इसमें क्या, हम खुद करके नहीं सीख सकते, इसमें हम खुद करके सीखते हैं और इसमें हम दूसरों के बताए हुए नियम पर चलते हैं, उनकी बातों पर हमें भरोसा करना पड़ता है। तरबियत ज़्यादा मालूमात कम होती है। तरबियत ज़्यादा मालूमात कम होती है। देखो, तरबियत का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। तरबियत मतलब प्रशिक्षण, शिक्षा, ट्रेनिंग होती है ना, वो। तरबियत ज़्यादा मालूमात कम होती है, इसमें हमें जो शिक्षण होता है ना, ज़्यादा मालूमात तो नहीं होती, कम ही होती है। इसमें क्या है, तरबियत ज़्यादा मालूमात कम होती है, तरबियत शिक्षण ज़्यादा मालूमात होती है। और इसमें है मालूमात ज़्यादा, तरबियत कम होती है। इसमें हमें प्रशिक्षण मतलब हमारी ट्रेनिंग कम दी जाती है और इसमें ज़्यादा दी जाती, इसमें ज़्यादा दी जाती है, इसमें हमें क्या, कम दी जाती है। ये तरीका मालूम से नामालूम की तरफ पड़ता है, मतलब मालूम ज्ञान से अज्ञान की तरफ होता है और ये नामालूम से मालूम की तरफ होता है, ये अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ता है। इसमें ये तरीका ग्रामर पढ़ाने के लिए और ये तरीका साइंस व ज्योग्राफी के लिए मुफीद है। मुफीद मतलब अच्छा है, मुफीद का मतलब क्या है, अच्छा। ये छोटी जमातों के लिए तालबा, ये छोटी जमातों के तालबा के लिए मुफीद है। देखो, इस्तक़राई है, इस्तक़राई तरीका है, ये छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। और ये इस्तख़राजी ये बड़ी जमातों के लिए। इसमें क्या, बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, इसमें छोटे बच्चों के लिए। अब ये पढ़ेंगे हम छठवां, किंडरगार्टन तरीका तालीम। देखो, ये किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन के मायने क्या है, पहले तो ये मायने ही पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। मायने, बच्चों का बाग। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बाग, यानी वो बाग जिसमें नौनिहाल। इसमें क्या, नौनिहाल मतलब क्या है, बालक, शिशु, छोटा बच्चा जो अभी स्कूल में न गया हो, नौनिहाल परवान चढ़ते हैं। ये बच्चे 3-4 साल से, ये बच्चे 3-4 साल से 6-7 साल की उम्र के होते हैं।
इस तरीका तालीम के मौजूद जर्मनी के इस तरीका तालीम के मौजूद जर्मनी के हायर माहिर तालीम प्रोवेल हैं। इस तरीका तालीम के मौजूद जर्मनी के मौजूद मतलब आविष्कारक, जिसने खोज की है। इस तालीम की खोज किसने की है? मौजूद का मतलब है जो आविष्कार करता है या खोज करता। जर्मनी के एक माहिर तालीम फ्रोवेल हैं। ये एक वैज्ञानिक है फ्रोवेल, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन तरीका का खोज की थी। फ्रोवेल 1783 में पैदा हुए। इन मदारस में बच्चों की हैसियत, इन्होंने मदरसों में बच्चों की क्या हैसियत रखी है? पौधे की। उस्ताद की हैसियत माली की, और स्कूल की हैसियत बाग की। तो इसलिए पौधा खंगाया जाता है बाग में, और बाग की देखभाल कौन करता है? माली। तो उस्ताद की जो हैसियत हो गई, इसमें माली हो गई, बच्चों की पौधी हो गई, और स्कूल की बाग हो गई। इसलिए उस्ताद का ये काम होता है कि वो नौनियाल को माली के तरह परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी सामान फ्राहम करे। मतलब नौनियाल बच्चों को माली की तरह, जब बगीचे में माली काम करता है, पौधों को उनके बीज डालता है, उनको सींचता है, पौधे लगाता है, इसी तरीके से बच्चों को माली की तरह परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी सामान फ्राहम करें, ज़रूरी सामान एकत्रित करें। फ्राहम का मतलब क्या? एकत्र, इकट्ठा करें। देखो फ्रोवेल ने अपनी मेहनत से 1837 में बच्चों के लिए किंडरगार्टन का नाम एक मदरसा कायम किया। फ्रोवेल ने अपनी मेहनत से 1837 ईस्वी में किंडरगार्टन नाम के एक मदरसा कायम किया। नन्हे बच्चों को तालीम देने का काम शुरू किया। इसमें क्या है? किंडरगार्टन में क्या छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए नज़दीक तालीम मकसद खरी पुरखलूस बेऐब और पाक साफ ज़िंदगी बसर करने के काबिल है। जो बच्चा होता है छोटा, वो कोरा कागज़ होता है। बच्चों को हम जो पढ़ाएंगे वो वही सीखेगा। इसलिए इस जो फ्रोवेल ने इस स्कूल की जो स्थापना की है, इस मदरसे को कायम किया, इसमें नज़दीक तालीम मकसद, अच्छी तालीम और खरी पुरखलूस बेऐब, इसमें कोई ऐब, पाक साफ ज़िंदगी, इसमें कुछ भी गंदा ना हो, और बच्चों की तरह पढ़ाया जाए, बसर करने के काबिल बनाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? किंडरगार्टन है ना, इसके फ़ायदे क्या हैं ये देखते हैं हम। इस तरीका तालीम से तालीम व तरबियत का काम मौसर और दिलचस्प बन जाता है। इसमें क्या है? देखो मौसर मतलब क्या है? प्रभावी। इसका क्या मतलब होता है? प्रभावी। अगर हमें कोई मीनिंग नहीं आया ना, तो उसका अर्थ निकाल के, मायना निकाल के हम उससे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें मौसर का मतलब हो गया प्रभावी। और इस तरीके से तालीम व तरबियत का काम तालीम तरबियत मतलब प्रशिक्षण का काम प्रभावी, मौसर का मतलब क्या है? प्रभावी और दिलचस्प बन जाता है। इस तरीके से किंडरगार्टन के तरीके से अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा, और वो हमेशा के लिए इस चीज़ को सीख जाएगा। तालबा को घर जैसा माहौल दिया जाता है। तालबा मतलब बच्चे को घर जैसा माहौल दिया जाता है, इसलिए वो खुशी खुशी स्कूल आ जाते हैं। अगर बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं तो रोते हैं ना, जैसे किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों को इस तरीका का माहौल दिया जाता है कि उनको स्कूल आने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, और वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी स्कूल आ जाते हैं। बच्चों को खुद करके सीखने का मौका मिलता है। अगर बच्चा खुद करेगा तो वो बिजी रहेगा और कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। खेल खेल में बच्चे बहुत सी मुश्किल बातों को भी आसानी से सीख जाते हैं। सबको पता है बच्चे खेल में ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो खेलने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो खेल खेल में बच्चे बहुत सी मुश्किल बातों को भी आसान तरीके से सीख लेते हैं। इस तरीका तालीम से तालबा में मिलजुल कर काम करने का जज्बा पैदा होता है। इस तरीके से जो किंडरगार्टन स्कूल है, इनमें जो सारे जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसके माहौल के तरीके से इसमें क्या है? बच्चों को मिलजुल कर रहने का या मिलजुल कर काम करने का जज्बा मिलता है। तालबा में आदाबी ज़िंदगी,
का और रोज़मर्रा ज़िंदगी का सलीका होता है। इसमें आदब, अच्छी ज़िंदगी और रोज़मर्रा में हम कैसे जीते हैं उसका सलीका सिखाया जाता है। इस तरीके से तालवा बच्चों की जिस्मानी नस्व-नुमा होती है। जिस्मानी मतलब शारीरिक कसरत भी होती है। खामियाँ, इसमें क्या खामियाँ हैं? इस तरह तालीम से सिर्फ दौलतमंद, अब देखो ये किंडरगार्टन स्कूल में, इसमें बच्चे जो घर से अच्छे हैं, जिनके घर अच्छे हैं, जो पैसे वाले हैं, वही बच्चे आ सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं आ सकते। लेकिन ये शिक्षा, ये पढ़ाई तो गरीब अमीर सबके लिए होनी चाहिए, इसलिए इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। इस तरीके तालीम से सिर्फ दौलतमंद तालबा बच्चों ही फ़ायदा उठा सकते हैं, दौलतमंद पैसे वाले बच्चे ही फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मदारस की तालीम महंगी होती है। इसमें जो तालीम होगी वो बहुत महंगी होती है। इस तरीका तालीम है, तालबा को पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती। इसमें क्या है, बच्चों को पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती। हमें इनमें बच्चों को स्कूल में ही रहना पड़ता है, स्कूल में ही करना पड़ता है, तो इसमें क्या है, आज़ादी नहीं मिल पाती। तालबा को सिर्फ खेल खेल में देने से तालीम और तरबियत का बुनियादी मकसद मकसद फोत फोत मतलब ख़त्म हो जाता है। तालबा को सिर्फ खेल खेल में देने से तालीम और तरबियत का बुनियादी मकसद ख़त्म हो जाता है। ये तरीका तालीम बड़े शहरों के स्कूलों में राइज है। मतलब ये जो तरीका है ना, ये तालीम का तरीका, ये बड़े बड़े शहरों में जो स्कूल है ना, उनमें ही जायज़ है। गांव के स्कूलों में तो है ही नहीं ये सब। बहरहाल फ्रोवेल ने नन्हे बच्चों की तालीम व तरबियत में खेल, तामीर, मशागिल और उनकी फितरी दिलचस्पियों के लिहाज रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाकर बच्चों की बड़ी खिदमत की है। बच्चों की क्या की है, बड़ी खिदमत। देखो मुशागिल, मुशागिल मतलब क्या है, ये मुशागिल है ये, इसका मतलब तो वैसे काम धंधा होता है, जैसे काम वाम करते हैं अपन। बहरहाल फ्रोवेल ने नन्हे बच्चों को तालीम और तरबियत में खेल, तामीर और काम, वहीं के जो छोटे काम होते हैं सिखाए जाते हैं। फ्रोवेल तरीका है ना पढ़ाने का, ये विदेशों में। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक काम धंधा भी सिखाया जाता है, जैसे कि वो अपना खुद का काम सीखें। इनकी फितरी दिलचस्पियों का लिहाज रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाकर बच्चों की बड़ी खिदमत की है। मॉन्टेसोरी तरीका, अब ये भी सातवां, ये मॉन्टेसोरी तरीका तालीम। इसमें क्या देखो, इस तरीका तालीम की मौजूद इटली की मीर या मॉन्टेसोरी है। इसमें मौजूद मैंने बताया था, मौजूद किसे कहते हैं, मौजूद मतलब आविष्कारक। इस तरीका तालीम के मौजूद आविष्कारक कौन है, इटली के मीरिया मोंटेसरी हैं। इनके मौजूद कौन है, इटली के मीरिया मोंटेसरी हैं। वो 1875 में पैदा हुए। डॉक्टरी करके एक अस्पताल में नन्हे बच्चों का इलाज करने लगे। इनमें जो मोंटेसरी तरीका इन्होंने कायम किया है, इसके आविष्कारक हैं मीरिया मोंटेसरी। ये 1875 में पैदा हुए। डॉक्टरी करने के बाद अस्पताल में नन्हे बच्चों का इलाज करने लगे। इसे माजूर और कमज़ोर बच्चों से गैर मामूली हमदर्दी थी। इन्हें जो बच्चे थे, जो मतलब इनमें कोई ना कोई कमी थी। माजूर मतलब क्षम्य होता है, इसमें कोई ना कोई कमी या कमज़ोर बच्ची से गैर मामूली मतलब उनका 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 उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, बहुत हमदर्दी थी। इस हमदर्दी ने उनसे 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए तालीम स्कीम ईजाद कराई। स्कीम मतलब स्कूलों में ईजाद कराई। ये फ्रोवेल की तरह किताबी इल्म की बजाय खेलों के ज़रिए तालीम देने पर जोर देती है। ये तरीका तालीम किंडरगार्टन की बदली हुई शक्ल है। किंडरगार्टन खेल खेल में सिखाते थे और इनका ये बदला हुआ रूप है। अब ये स्कीम 7 साल के बच्चों से बढ़ाकर 12 साल के बच्चों के लिए कर दी। इन स्कूलों की इमारत अमूमन हवादार, जो मोंटेसरी स्कूल की जो इमारत होती थी ना, वो हवादार और खुले मकामात मतलब खुले मकान थे, मकान की जमा हो गई मकामात पर और खूबसूरत होती हैं। स्कूलों में साइदार दरख्त मतलब भरे हुए पेड़, सहन में फूल वाले पौधे, बगीचे में क्या लगे हैं, फूल वाले पौधे लगे हुए हैं।
कमरों में कमरों की दीवार खुश रंग होती है। कमरों की दीवार कैसी? खुश रंग, मतलब जो बच्चों को जो कलर पसंद होते हैं ना, कलरफुल को कलर से मतलब उनमें जैसे कि पेंटिंग करवा देते हैं जिससे बच्चे आकर्षित हों और बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे। हर काम के अलग अलग कमरे होते हैं। स्कूल का माहौल बिल्कुल घर जैसा होता है। इसमें क्या स्कूल का माहौल कैसा है? बिल्कुल घर जैसा है। इसकी खूबियाँ भी पढ़ेंगे। हर एक मतलब प्लान में सबकी खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। तालबा इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तालबा को कैसी तवज्जो दी जाती है? इनफरादी। इनफरादी मतलब व्यक्तिगत तवज्जो दी जाती है। तालबा खेल खेल में लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। खूबियाँ इनकी ये छोटी जमात के बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है या फ़ायदेमंद है। तालीमी जिस्मानी जिस्मानी अमली और इखलाकी तरबियत का भी मुनासिब बंदोबस्त होता है। इसमें बच्चों का देखो शारीरिक मानसिक, इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। मतलब दिमाग का विकास है, शरीर का विकास है, मानसिक विकास, सबका विकास है इसमें। बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो जाती है। बच्चों में क्या हो जाती है? खुद एतमादी पैदा हो जाती है, मतलब बच्चों को अपने आप पर भरोसा पैदा हो जाता है। मिलकर काम करने का जज्बा पैदा होता है इसमें। खेल खेल में तालीम और करके सीखने की खूबियाँ पाई जाती हैं। खेल खेल में तालीम और करके सीखने की खूबियाँ पाई जाती हैं। खामियाँ खामियाँ क्या है? ये तरीका तालीम खर्चीला है। ये तरीका कैसा है? खर्चीला। अब ये बड़े बड़े स्कूलों में जो शहर के बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, ये उनमें इनमें क्या बहुत खर्च है। ये तालीम कैसी है? खर्चीली है। इसमें सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे ही तालीम हासिल कर सकते हैं। इनफरादी तरक्की, इसमें क्या इनफरादी तरक्की पर जोर जोर दिया जाता है, इज्तिमाई पर नहीं। जो इनफरादी तरक्की पे इसमें क्या है? बच्चों पर जोर दिया जाता है। इनफरादी तरक्की मतलब व्यक्तिगत तरक्की पर जोर दिया जाता है, ना कि इज्तिमाई पर नहीं। बच्चों पर कब्ल अज वक्त जिम्मेदारियों का बोझ ला दिया जाता है। बच्चों पर कब्ल और अज वक्त मतलब उनके लिए जरा सा भी वक्त उनको अपने लिए नहीं दिया जाता है। इसमें सारे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जाती हैं। ये स्कूल शहरों में ही चल सकते हैं, गाँव में नहीं। क्योंकि गाँव में क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि बहुत महंगे और महंगे स्कूल, जो खर्चीले स्कूल होते हैं उनमें गाँव वाले जो बच्चे हैं उसमें हम नहीं पढ़ सकते। डाल्टन प्लान 8वां, जमाती तालीम के खामियों के दूर करने के लिए, जमाती तालीम के खामियों को दूर करने के लिए जदीद दौर में कई कोशिश की गई। मतलब नए दौर में, आधुनिक समय में कई कोशिश की गई। उनमें डाल्टन प्लान सबसे अहम है। उनमें डाल्टन प्लान सबसे अहम है। इसके मौजूद इसके जो डाल्टन प्लान है ना, उनके आविष्कार कौन है? आविष्कार किसने किए? खोजकर्ता कौन है? मौजूद अमेरिका के मिशन हेलन पारेखिस्ट हैं। डाल्टन प्लान के मौजूद कौन है? अमेरिका के मिशन हेलन पारेखिस्ट है, जिसने 1920 ईस्वी में डाल्टन के हाई स्कूल में इसका तजुर्बा किया। डाल्टन के हाई स्कूल में इसका तजुर्बा किया। ये सानवी जमातों के लिए, तालिबा के लिए मुफीद है। ये सानवी जमातों के तालिबा के लिए क्या है? मुफीद है। इस तरीके तालीम निशाम, इस तरीके तालीम क्या? निशाम मतलब सिलेबस, सिलेबस में किसी तरह की तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती। डाल्टन प्लान होता है ना, इसमें क्या सिलेबस की तब्दीली की इसमें क्या ज़रूरत नहीं होती। तालबा को इनकी फितरी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तालबा बच्चों को फितरी रफ्तार के से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये तरीका भी निहायत सादा और आसान है। ये तरीका कैसा है? आसान है। इस तरीका तालीम में साल भर के मज़मून को एक एक माह की मकामात में तकसीम कर देते हैं। मतलब एक एक माह के मकामात में क्या तकसीम कर देते हैं। इस तरीके से पढ़ाने से बच्चों को हर महीने उनका मतलब एक टेस्ट लिया जाता है। इसमें उमदादी अशिया की भी मदद ली जाती है। इसमें उमदादी मशिया
इसमें उमदादी अशिया की भी मदद ली जाती है। इसमें क्या है, बड़े बड़े टीचरों की भी क्या हमें सहायता, उमदादी मतलब क्या होता है, सहायता ली जाती है। उस्ताद और तालबा दोनों को अपनी रफ्तार और तरक्की का सही अंदाज़ा हो जाता है। जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उस्ताद बच्चों के जो रफ्तार होती है उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि बच्चा कितनी देर में कितना सीख सकता है, उसे किस तरीके से सिखाया जाए। तो उस्ताद को पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने टाइम में और कैसे सीखा जाएगा, तो वो उस अपनी रफ्तार बच्चे के मुताबिक कर देते हैं। उस्ताद अपनी रफ्तार किस बच्चे के मुताबिक कर देते हैं। उस्ताद तालबा दोनों को अपनी रफ्तार और तरक्की का सही अंदाज़ा हो जाता है। इस तरीका तालीम की खामी ये है कि इसके लिए एक बड़ी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा तालीमी सामान की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसमें क्या बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें सारी किताबें मौजूद होना ज़रूरी है। बहुत से मज़ामीन को पढ़ाने के लिए इज्तिमाई तालीम की ज़रूरत होती है, जैसे नज़्म, रुबाई, इसबाक और डरल वगैरह। मनसूबाई तरीका तालीम, ये मनसूबाई तरीका क्या है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट कैसे क्या है, ये सब पढ़ेंगे। मनसूबा एक ऐसी स्कीम और खाके को कहते हैं। मनसूबा एक ऐसी स्कीम और खाके को कहते हैं जो वसी पैमाने पर शुरू होने वाले काम के मुतालिक पहले से तैयार कर लिया जाता है। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट बनाते हैं ना कि भाई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें जो हम काम करते हैं जो वसी पैमाने पर शुरू होने वाले मुतालिक से पहले इसको क्या हम तैयार कर लेते हैं, कहते हैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद उसको उसी के तरीके से काम कर, जैसे प्रोजेक्ट तैयार किया है उसी के अनुसार हम उस काम को करेंगे। जो दिलचस्प हो, जिसका कोई मकसद हो। प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, जिसका कोई ना कोई मकसद हो, जिसका कोई ताल्लुक समाज से हो। इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो क्या समाज से ताल्लुक होना चाहिए। मनसूबाई तरीका तालीम इस तालीम को कहते हैं जिसमें बच्चे के शौक़, इसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों का खास ख्याल रखा जाए। मनसूबाई तरीका होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें बच्चों के शौक़ और उनकी दिलचस्प, बच्चों को किस चीज़ में दिलचस्पी है और सलाहियतों का खास ख्याल रखा जाता है। मनसूबाई तरीका तालीम का शहरा अमेरिका के सर है। इनकी इब्तिदा 1889 ईस्वी में रिचर्डसन ने की थी। किलपस्ट्रक ने इनमें तरमीम की और स्टीनियंस ने 1921 में इसको तकमील तक पहुंचा दिया। मनसूबाई तरीके के मुख्तलिफ मराज। मकसद का तौहीन या मखसूस सूरत हाल पैदा करना। मतलब इस जो प्रोजेक्ट मेथड है, मनसूबाई है, इसमें क्या जो मकसद होता है ना, मकसद के हिसाब से उस सूरत हाल पैदा करना कि हमारा इस प्रोजेक्ट बनाने, हम ये प्रोजेक्ट किस लिए बना रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ हमें नया अच्छा सीखने को मिले। मुनासिब मंसूबे का इंतखाब, तकमील का ओहदा, खाका मरतब करना, अमली जामिया पहनना, जायज़ा लेना और रिकॉर्ड देखना। प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। मुनासिब मंसूबे का इंतखाब करना है, तकमील का ओहदा, खाका मरतब करना, अमली जामिया पहना, जायज़ा लेना, रिकॉर्ड देखना। इन तमाम मिराज पर अमल करके अपने काम को मुकम्मल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड में इन सब पर हम क्या मुकम्मल करेंगे तब हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। खूबियाँ देखते हैं इनकी क्या। ये तरीका तालीम इब्तदाई जमात के तलबा के लिए मुफीद है। ये तालीम है ये इब्तदाई शुरुआती जमातों के लिए ये मुफीद है, लाभदायक है, ये प्रभावी है। बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक है, बच्चों के हिसाब से ये तालबा को खुद करके सीखने का मौका मिलता है। हासिल किया गया इल्म पुख्ता रहता है। मतलब इसमें क्या, प्रोजेक्ट मेथड में हम अपने हाथ से करके सीखते हैं, मतलब करके सीखना। तो अगर हम कोई चीज़ें करके सीखते हैं तो वो हमारा ज्ञान
जो हमें इल्म रहता है वो स्थायी रहता है, पुख्ता रहता है। तालबा खुद काम में हिस्सा लेते हैं, बच्चे खुद कहकर ही काम में हिस्सा लेते हैं। तरक्की की रफ्तार का बच्चों को खुद भी अंदाज़ा होता है। इसमें जो हमें तरक्की हासिल होती है उसकी रफ्तार बच्चों को खुद भी अंदाज़ा होता है। तालबा में खुद एतमादी पैदा हो जाती है। तालबा में क्या हो जाती है? खुद एतमादी पैदा हो जाती है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट में बच्चे को खुद अपने आप पर भरोसा पैदा हो जाता है। एतमादी मतलब भरोसा। नजरी के बजाय इम्ल इंसान बनते हैं। नजरी के बजाय इसमें क्या, अमली इंसान बनते हैं। इम्ल हासिल कर लें तो अमली इंसान बनते हैं। अब इसकी देखो, हर किसी मेथड की खूबियाँ भी हैं तो खामियाँ भी हैं। अब इसके खामियाँ पढ़ेंगे हम। बच्चों को सीखे हुए इल्म को दोहराने का मौका नहीं मिलता। इसमें क्या है? बच्चों को सीखे हुए अम्ल को दोहराने का मौका नहीं मिलता है। दस्ती काम बहुत ज़्यादा और अमली काम बहुत कम हो जाता है। दस्ती काम बहुत ज़्यादा और अमली काम बहुत कम हो जाता है। वक्त ज़्यादा लगता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। इसमें क्या, वक्त बहुत ज़्यादा लगता है और पैसे बहुत बर्बाद होते हैं। वो तो ये खर्चीली विधि तो है ही। इस तरह तालीमी निसाब के कुछ हिस्सों पर तो बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है। इसमें इस तरीके में कुछ निसाब मतलब सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और कुछ में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता और कुछ नज़र अंदाज कर दिए जाते हैं। खेलकूद तरीका, ये खेलकूद तरीका जो बच्चों के लिए सबसे अहम है, सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो, इस तरीके तालीम तालबा को खेल कूद के ज़रिए तालीम दी जाती है। खेल कूद के ज़रिए क्या तालीम दी जाती है? क्योंकि खेल में दिलचस्पी लेना बच्चों की फितरत है। खेल में क्या, दिलचस्पी लेना बच्चों की फितरत है। खेल में बच्चे जैसी आज़ादी महसूस करते हैं किसी और काम में नहीं करते। बच्चे जब खेलते हैं तो उनको बहुत आज़ादी मिल जाती है और उनको जो खेल में जो अच्छा लगता है, मज़ा आता है या आनंद आता है, उनको किसी और काम करने में नहीं आता। इसमें उस्ताद का काम सिर्फ रहनुमाई करना है। इसमें उस्ताद का काम क्या है? रहनुमाई मतलब नेतृत्व करता, बच्चों को देखना, बच्चों को अपने हिसाब से काम करना या नेता बनना, बच्चों का जो नेता बनना या प्रश्न करके उनका आंसर लेना। बच्चे सारा अमल खुद करते हैं। खेल में क्या, बच्चे खुद ही सीखते हैं। इस तरीके में तालमा को आज़ादाना तौर पर अपने साथियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इसमें क्या, बच्चे अपने साथियों के साथ खेलते हैं, आज़ाद होकर खेलते हैं, तो उनको आज़ाद होकर साथियों के साथ खेलने का या काम करने का मौका मिल जाता है। तालबा को आज़ादाना तौर पर बोलने का मौका मिलता है, मतलब तालबा आज़ाद हो जाता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता और वो आज़ाद तरीके से बोलने लगता है, बोलने का मौका भी मिलता है उसको, जिससे तालबा में बोलने की मिस्क बढ़ती है। इसमें तालबा को बोलने की मिस्क मतलब क्या है? अभ्यास या महारत हासिल हो जाती है, बोलने की महारत हासिल हो जाती है। खूबियाँ क्या है इसकी? इसकी खूबियाँ, इब्तदाई जमातों में लिखना सिखाने के लिए तरीका मुफीद है। इब्तदाई मतलब शुरुआती क्लासों में क्या है, ये तरीका अच्छा है, प्रभावी है। बच्चों को इसके ज़रिए हर्फ शनासी आसानी से कराई जा सकती है। बच्चों को हम इसमें हर्फ शनासी आराम से कर सकते हैं। हर्फों और लफ्ज़ों की पहचान सिखाने का आसान तरीका है। इसके ज़रिए तालबा में पढ़ाई का शौक़ पैदा हो जाता है। खेल खेल में जो हम बच्चों को जो एक्टिविटी कराते हैं उसमें क्या है, बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ने लिखने का भी शौक़ पैदा हो जाता है। खेल खेल में लिखने पढ़ने का आसान तरीका है। खेल खेल में ये लिखने और पढ़ने का आसान तरीका है। खामियाँ, इसमें खामियाँ क्या हैं? इसमें खामियाँ हैं, इनमें सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? इन सबसे बड़ा नुक्स ये है कि इसमें वक्त और पैसे की बर्बादी होती है। बच्चा खेल में ज़्यादातर रह जाता है और इसमें वक्त की और पैसों दोनों की बर्बादी होती है। इसमें उमदादी वसाइल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें इमदादी वसाइल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरीके से इसातिज़ा निसाब वक्त पर पूरा नहीं कर पाते। इसातिज़ा उस्ताद की जमा या जो उस्ताद इसातिज़ा उसको भी कहते हैं जो संपूर्ण ज्ञान लिया हुआ हो उस्ताद,
इसमें क्या है, इस्तेजा पूरा सिलेबस नहीं करवा पाते। ये हमारे टीचिंग मेथड है, ये पूरा कंप्लीट हो गया।